के कुछ पत्रकार जो सरकारी ऐड लेकर के ढेर सारा ऐड लेते हैं, पैसा पाते हैं, वो ऐड ज्यादा लेने के चक्कर में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, जाफराबाद जैसे जगहों पर कब्जा कर लिया। अच्छा, पत्रकार भी किसी पार्टी विराम किससे किया? पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान घुटने टेक दिया, तो युद्ध विराम ये क्यों कर दिया? एक विषय हो गया। सवाल ये भी तो उठता है कि आतंकवादी आए कहां से, जब उन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी और सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा और तमाम उनके हाथ में थी, उन्हीं की सरकार है, सारे कुछ उन्हीं के, तो कैसे सेना आ कैसे गए आतंकवादी? साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा चलाया गया और सीज फायर का जो है घोषणा हुई, तमाम उस पर सियासत जो है वो चल रही है। हालांकि ये गाइडलाइन जारी हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर और इस सेना से जुड़े तमाम मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन अभी कल की घटना है। जगह अपने वक्तव्य में देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से एक बयान दिया कि हमारे जो रगों में है, हमारे नसों में लहू नहीं बहता है, गर्म सिंदूर बहता है, जिसको लेकर जो सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स, तमाम राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले लखनऊ वाले मिश्रा जी हैं। एक तो बनारस वाले मिश्रा जी थे, वो बनारस में मशहूर हैं, तो हमारे साथ लखनऊ वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत माई। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक तरफ सरकार कहती है कि सेना और उसके तमाम मुद्दों पे सियासत नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी, और अकेले अकेले से मारे जा रहे हैं हमारे मोदी जी। जब जहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र द्वारा, प्रजाओं द्वारा चुना जाती है सरकार, तो वहाँ राजनीति हर मुद्दे पर होना है। तो ये तय क्यों किया जाए कि किस पे होगी किस पे नहीं होगी? मतलब ये अगर तय हुआ तो जाहिर सी बात है किसी के ऊपर लगा होगा कि कोई नहीं करेगा, तो क्या सत्ता को एक अलग से अथॉरिटी है उस पर राजनीति करने का? भाई, सत्ता में आने के लिए ही लोग राजनीति करते हैं और राजनीति के द्वारा सत्ता चलती है। तो ये स्वाभाविक है, जो सत्ता में होगा तो राजनीति करेगा विपक्ष को गिराने के लिए। भाई, बात ये है कि जैसा कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसके सामने कहा कि हमारी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोदी जी ने बोला कहाँ? अरे मंच से बोला, बोला वहां पर बोला जहां पर उनके पार्टी के द्वारा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने अंधभक्तों और कार्यकर्ताओं को कहा गया। मोदी जी को अगर इस पर राजनीति की बात ही करनी थी, गर्म लहू बह ही रहा था, तो सेना के साथ क्यों नहीं गए? वो बॉर्डर पर एक बार जाना चाहिए था उनको और कहते युद्ध विराम नहीं होगा, अब पूरा संग्राम होगा और पाकिस्तान खत्म होगा। चलिए, आपने तो ये बात बहुत अच्छी कही और बहुत अच्छा सुझाव भी है कि अगर किसी का घर जो लहू है वो गर्म है तो उसको सेना पे जाके अपना लहू ठंडा करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर सवाल दूसरा ये होता है कि क्या सेना और देश की जो सेना है या उसके जुड़े मुद्दे पर इसका श्रेय लेने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है, ऑपरेशन सिंदूर का जो सेना द्वारा किया गया, कितना सही मानते हैं? देखिए, सेना ने को अगर वहां के डीजीएमओ ने फोन किया तो यहाँ के डीजीएमओ ने भारत के लोगों को क्यों नहीं विश्वास में लिया? अपने आप क्यों युद्ध विराम करना पड़ा? और उसकी घोषणा एक तीसरा देश कर रहा है और वो ये कह भी रहा है कि आप हमसे F-35 खरीदिए। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो युद्ध विराम की घोषणा हुई उसमें कहीं ना कहीं किसी तीसरे देश की जो है प्रधानता दिखी। एक्चुअल में यहाँ है क्या, हमको जो लगता है, इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पीछे पुलवामा और उरी जैसे मामलों को देख करके किया था, तो उसमें इन्होंने सरकार को तो बताना पड़ेगा कि उसके घर में जाना आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो बताना तो कंपलसरी है। लेकिन इन्होंने जनता में अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर बताने की नीयत से प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि हमने युद्ध कर दिया, किया जबकि सर्जिकल स्ट्राइक। और उनके कुछ पत्रकार जो सरकारी ऐड लेकर के ढेर सारा ऐड लेते हैं, पैसा पाते हैं,
वो ऐड ज्यादा लेने के चक्कर में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, जाफराबाद जैसे जगहों पर कब्जा कर लिया। अच्छा, पत्रकार भी किसी पार्टी विशेष के होते हैं क्या? क्यों नहीं, जो चैनल्स चल रहे हैं, जो भी पत्रकारिता होती है, उनका खर्च कहाँ से चलेगा? ऐड से आएगा। वो तो कोई धान गेहूं की खेती नहीं करते बैठाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो गवर्नमेंट ऐड से ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक पैसे का ऐड 1 करोड़ में चलता है। वहां भी सबका हिस्सा बंदर बांट होता है। तो वो तो अलग का विषय हो गया, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पोस्टर लगा रही, उसमें मोदी जी पूरा पायलट बने हुए, हेलमेट लिए और आर्मी की वर्दी में टहल रहे। दूसरी चीज, और उसका जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल कर जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? दुर्भाग्य इस बात का हमें मानना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो 28 लोग मरे, उसमें जो हमारी बहनें, माताएं सिंदूर विहीन हुई, उनका बदला लेने के लिए आपने अपने 22-23 जवान और गंवा दिए, जो सामान्य नागरिक बेचारे थे, और उसके बावजूद आप जो विराम अपने आप को कर लेते हैं। ये कहाँ, ये कौन सा ऑपरेशन सिंदूर है साहब? वो लोग हमारे यहाँ करके मार गए जिनकी माताएं बहनें सिंदूर ही नहीं यूज करती हैं। तो आपने उनको तो ठंडा नहीं किया, आप तो अपने ही परिवार को ठंडा कर दिया। सैकड़ों लोग आज भी अस्पताल में जीवन मृत्यु में जूझ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने तो पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, हमने जो है आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो युद्ध विराम किससे किया? पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान घुटने टेक दिया, तो युद्ध विराम ये क्यों कर दिए? जब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अपने यहाँ देश आजादी के बाद गृह मंत्री का चार्ज लिए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को दबा दबा के मारो। उसके बाद जब 65 का युद्ध हुआ, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी थे, 61-62 का युद्ध जो था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो पाकिस्तान घूम घूम करके भारत के खिलाफ रोने लगा, लोगों ने दबाव डाला। तो शास्त्री जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि रोए वो जो मार खा रहा है, हम मारने वाले क्यों रोए? हम क्यों युद्ध विराम करें? घुटने तो वो टेके जो कमजोर हो, जब वो घुटने नहीं टेक रहा है तो हम तो मजबूत हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने घुटने टेके, माफी मांगी, तब जाकर के युद्ध विराम हुआ। अच्छा, युद्ध विराम तो एक विषय हो गया, सवाल ये भी तो उठता है कि आतंकवादी आए कहां से, जब उन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी और सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा और तमाम उनके हाथ में थी, उन्हीं की सरकार है, सारे कुछ उन्हीं के, तो कैसे सेना आ कैसे गए आतंकवादी? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 2-4 किलोमीटर का हो, ये सड़क पार करना हो, तो मेरे समझ में आता है कि कोई आया और चला गया। जैसे कबड्डी खेल रहे हूं, जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, तो एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप के अंदर तक ढकेल के ले जाता है, उसके बाद पाला छूता है। तो आप पाला छूने गए थे, आप कबड्डी खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ में और युद्ध बता रहे थे उसको। अगर पाकिस्तान को आपने ध्वस्त किया तो पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया? और अगर आज जैसे हमारे जयशंकर जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने वहां के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, तो जब सैन्य ठिकानों पर आपने हमला नहीं किया, आप मारने गए थे आतंकवादियों से, तो युद्ध विराम के आतंकवादियों से आपने कर लिया, आतंकवादियों का कहने पर युद्ध विराम कर लिया। ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल दे दिया कि अगर युद्ध विराम हुआ तो पाकिस्तान से नहीं हुआ, तो आतंकवादियों से हुआ। तो आतंकवादियों से आपके संबंध है, मोदी जी के संबंध है, वो तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है, कैसे उनके संबंध हो सकते हैं? एक देश के प्रधानमंत्री का संबंध आतंकवादियों से कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, जब से देश आजाद हुआ तब से कौन सा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाया है भारत का? एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। बिरयानी खाने गए थे प्रधानमंत्री जी? अरे वो अपने देश के विदेश नीति के तहत गए होंगे। विदेश नीति के तहत अभी तक इतने हमारे प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें देश से प्रेम था। नरेंद्र मोदी को देश से प्रेम नहीं है। नरेंद्र मोदी के जितने दोस्त हैं सब पाकिस्तान से आए हुए सिंधी हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, अडवाणी हो, जगत्यानी हो, जगरानी हो, गुरनानी हो, और उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं मोदी जी। जहां पर पाकिस्तान का साथ देने वाला चाइना है, उसी के लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को भारत में जितने सरकारी प्रोजेक्ट हैं आप बनाने के लिए दिए हुए। अच्छा, अभी एक और चर्चा में मामला रहा, जो इंदौर और भोपाल का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिस तुर्की के बनाए हुए ड्रोन से भारत पर हमला किया पाकिस्तान ने, और जिस कंपनी ने उस ड्रोन को बनाया था उसी को मिलना था। तो भैया ये व्यापारिक समझौता आपका है, चाइना आपकी जमीन हड़पे जा रहा है,
चाइना आप पर कब्जा कर रहा है, अरुणाचल में उसने कब्जा कर लिया, सिक्किम में जाके कब्जा कर लिया, और लखनऊ में उसे आप फाइनेंशियली कम का सपोर्ट कर रहे हो। लखनऊ नगर निगम का ठेका दे करके 8 साल से उसको चलाते रहे। वो तो कह रहे ना कोई आया था ना कोई आया है, वो लाल आंख दिखा रहे चाइना को। कौन लाल आंख दिखा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी के रगों में खून ही नहीं है, पानी बह रहा है, पानी। वो तो कह रहे लाल सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा तो यही तो मैं कह रहा हूँ, खून नहीं है उसके शरीर में, उसने रंग डाल करके पानी बहा दिया और कहा हम सिंदूर बहा रहे हैं। और सिंदूर तो बहा ही दिया गया हमारे यहाँ के 28 बानों को वो और 21 को और, तो 49 बानों का हमारे यहाँ तो ख्वाब ने सिंदूर फेंक ही दिया पानी में। है। अब जो भाजपा के तमाम समर्थक तो कह रहे हैं हमने बहुत बार ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, अब आगे आतंकवादी घटना हो या ना हो ये तो बड़ा तो यही बात तो हमने कह दिया ना, जब आपने पाकिस्तान की सेना पर आक्रमण नहीं किया, पाकिस्तान की सेना आप पर आक्रमण नहीं किया, तो आपने समझौता पाकिस्तान मतलब कर दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों से समझौता कर लिया युद्ध विराम पर। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ वाले मिश्रा जी थे। काफी बेबाक अंदाज में इन्होंने तमाम सवाल और तमाम जो मुद्दे थे उस पर बातचीत की। इन्होंने तमाम आरोप और बड़ी बातें कही। फिलहाल इन सब मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।